अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं शॉपिंग से, तो मैंने कहा चलें साथ में आपको भी शॉपिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं चली गई थी बोलवर्ड मार्ट पर। मैंने कहा चलो यहाँ पर जाके कुछ देखते हैं, मेरा गेम खेलने को बहुत ज़्यादा दिल था और साथ में मैंने कहा चलो कुछ खा भी लेते हैं, शॉपिंग तो वो जो होती रहेगी। तो अपने हस्बैंड के साथ मैं गई थी और ये छोटा सा मार्ट है। अच्छा, जैसा कहते हैं ना कि बाइकआउट करना है, बाइकआउट करना है, मगर कोई भी बाइकआउट नहीं कर रहा। मार्ट वगैरह क्यों बाइकआउट करेंगे, उन्हें तो लॉस होगा ना। यहाँ पर ये मुझे डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे लगे, बहुत यूनिक से लगे। एनीवे ये बुफे रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर गई थी पर फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा क्या करना है, घर से तो खाना खा के आया, यहाँ पर तो तब आया जाए जब आपको फुल भूख लगी हो और आप सारी चीज़ें ट्राई कर सको। तो फिर मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया और फिर मैं यहाँ पर गेम खेलने आ गई। मुझे नहीं पता इस गेम को क्या कहते हैं या क्या नाम है इस गेम का। तो ये मैंने पहले भी 2 दफ़ा खेली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा भी हम यहाँ पर आके खेलते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर आए तो ये सारा वीरान खाली पड़ा हुआ था। पहले तो यहाँ पर रौनक ही काफ़ी होती थी, इन्होंने कुछ प्राइस रेट भी ज़्यादा कर दिए हैं। तो खैर बूफे रेस्टोरेंट के अंदर हम गए थे खाने के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो खा लेते हैं, पर मैं ही नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मैंने कंजूसी का मुजाहरा किया, मैं वहाँ से उन्हें उठा के ले आई। बाहर से हमने किसी और रेस्टोरेंट से हमने खा पी लिया। और ये मैं यहाँ पर कपड़ों की शॉप पर आई थी, ब्रांड था। यहाँ पर मैंने कपड़े देखे यार, इतने एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव। मैं कहती हूँ जो बाहर से ही आप खुद स्टिच करते हो या किसी नॉर्मल ब्रांड से भी लेते हो ना, तो वो नॉर्मल प्राइस होती है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी और कोई डिस्काउंट भी नहीं था। मतलब 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक इनके कपड़े थे, कोई डिस्काउंट भी नहीं था। मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक़ है, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है। अगर मैं ज़्यादा टाइम घर पर रह लूँ ना तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। तो इसलिए बाहर का चक्कर तो मेरा लाजमी लगना होता है। घर आई तो शादी पे जाना था। फिर मैंने फटाफट से कपड़े निकाले। मैंने कहा चलो कपड़े निकालते हैं और फिर शादी पर चलते हैं। ये वाला मैंने ड्रेस अपना निकाला था और आपने मेरी हार्ड डिस्क भी देखी होगी, वो मैंने उसमें अपनी शादी की पिक्चर्स वगैरह रखी हुई है। मेरे बहुत काम आने वाली वो चीज़ है। शादी के कपड़े पहने ही नहीं जाते, तो फिर ये वाला ड्रेस था, मुझे सिंपल सा लगा। मैंने कहा चलो, अच्छा दूर की शादी थी, मैंने कहा चलो इजी रहूँगी। जूता मैंने निकाल लिया था अपना और साथ में मैंने स्टॉलर निकाल लिया था कि ये वाला स्किन कलर इसके साथ अच्छा मैच हो जाएगा। और ये मेरा मेकअप है, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ आई हूँ तो मेकअप मैं इतना साथ नहीं लेके आई थी, तो इसलिए मैंने बेसिक मेकअप किया। ये बीबी क्रीम है FW ऑर्गेनिक्स की, और साथ में फिट मी का मेरा फाउंडेशन था शादी वाला, वही चल रहा है। इन दोनों को मिक्स करके मैंने मेकअप कर लेना है। अच्छा, क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको वो भी बता। सामान मैं इतना नहीं लेके आई थी। आईलाइनर का जो ब्रश था वो मेरे पास नहीं अवेलेबल था और मेरे पास मस्कारा नहीं था। तो अब मैं सोचूं मैं क्या करूं। आईलाइनर को तो मैंने मैनेज कर लिया जैसे तैसे करके, मस्कारा मेरा रह गया। फिर मैंने कहा चलो अच्छा छोड़ ही देती हूँ, और मस्कारे से ही मैं कहती हूँ आँखों की जान बनती है। खैर एनीवे फिर वो स्किप हो गया, तो मैंने कहा चलो स्किप हो गया। ये मेरी ड्रेस की ओवरऑल लुक है। ये मेरा ड्रेस है और ये मैंने वेयर कर लिया है, पहन लिया है। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ड्रेस को कैरी करना। और ये सारा मेरा जो सामान है, ये इधर पीछे के सामान को आप लोग अवॉइड करना, क्योंकि तैयारी के टाइम पे ऐसा ही होता है। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा इसका दुपट्टा। ये मारिया बी की डुप्लीकेट थी शायद, मारिया बी का ड्रेस है, मतलब उसकी कॉपी है, मास्टर कॉपी। और ये बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। और शादी के बाद मैंने पहना ही नहीं था, अब मैं पहने। नेल पेंट लगा ली, जो भी मुझे मिली मैंने लगा ली है। और ये रिंग है और थोड़ी सी मैंने बैंगल्स भी पहन ली है। मतलब जो जो मेरे पास था वो मैंने सारा कुछ पहन लिया है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। अच्छा, पहली दफ़ा मैं अपनी बेटी के साथ शादी अटेंड कर रही हूँ, आगे भी मुझे शादियाँ आनी है, मगर मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है यार। आप जब आप शादी हॉल पे जाते हो और बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ हील वाला जूता तो पहनना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेरी छोटी हील थी और ब्लॉक हील थी, मुझे बार बार इसको देखना पड़ रहा था, ये मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए, मैं बार बार इसको देख रही थी। और कपड़ों के साथ, फैंसी कपड़ों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ बस होगी। मैंने कहा फर्स्ट, मैं कहती हूँ बच्चों के साथ पता नहीं वो माएँ किस तरह मैनेज करती हैं, जिनके माशाल्लाह से 2-2 3-3 बच्चे होते हैं। ना खाना खाया जाता है, ना आप किसी से बात कर सकते हो। मुझे पिक्चर्स का इतना शौक होता था ना शादी पे जब मैं जाती थी, तो अब इस दफ़ा मैंने पिक्चर ली ही नहीं, दिल ही नहीं किया पिक्चर लेने को। ऐसे लगता है जैसे अच्छा बस सारी दुनिया यहाँ पर ही आके ख़त्म हो गई, मतलब बच्चों को हैंडल करने में।
मगर खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है, मेरा इसके साथ दिल लगा हुआ है। मगर बातें तो वो होती रहती है ना कि भाई बच्चों के साथ इंजॉय खुद का मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी शादी थी, सादी सी शादी थी और अच्छी शादी हो गई। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। शादियाँ तो सिंपल हो या फैंसी वो तो हो ही जाती है, मगर लड़की का नसीब अच्छा होना चाहिए, खुश रहे अपने घर पर। ये इनका छोटा सा स्टेज था और जो कि बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ था। और यहाँ पर मैं आयरा को कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ। ये टिकी नहीं रही थी। और फिर मैंने कहा चलो अच्छा, ये मेरा कोट शूज़ और ये मेरा जूता जिसको मैंने अब पहना है शादी के बाद। बहुत सारी मेरी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहनी नहीं, आयरा होने वाली होगी, ना मैंने हील पहनी, ना मैंने ड्रेसेस पहने, फिर मैं हेल्दी होगी। अब दोबारा से मैं स्लिम हो गई हूँ, तो अब दोबारा से मेरे ये सारे कपड़े आ रहे हैं। जो नेक्स्ट शादी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आयरा बड़े मज़े से डांस करने लगी हुई थी। इसको मैंने बड़ा रोका कि आजो आजो, वो नहीं, वो तो इंजॉय कर रही थी। ये था, इसने मुझे तंग नहीं किया, खेलती रही है, मगर इसका ध्यान रखना पड़ रहा था कि बच्चों के साथ बाहर ना चले जाए, ये ना हो वो ना हो। बाज़ दफ़ा फिर बच्चे चले जाते हैं ना, नज़रों से ओझल हो जाते हैं, तो मैंने नज़र अपनी इसी पर रखी थी। खाने के टाइम फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चे ने तंग करना होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं कहती हूँ। हाँ जी आयरा, शादी पे जाने का मुझे मज़ा बहुत आता है क्योंकि वहाँ पर मज़े मज़े के खाने होते हैं। एंजॉय तो करना ही होता है, मगर मज़े के खाने होते हैं। यहाँ पर पुलाव था और मीठे चावल थे, जिसे हम मतंजन कहते हैं या जो भी आप बोल लो, सतरंगी चावल कह लो। और साथ में चिकन था, और मैं कहती हूँ बहुत मज़े का चिकन था। मैंने चावलों को एक साइड पर कर दिया, मैंने चिकन को ही खाया, मतलब सालन और नान मैंने खाया। मैंने कहा ये मज़े का है, मैं आई इसीलिए हूँ। और खैर बस एनीवे, ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो। मैं आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे से व्लॉग लेके आती रहूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।